राम, जय बजरंगबली। आज सुनाएंगे पंचवटी का तीसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। जय बजरंगबली। राम धाम ऐसा बना सुंदरता का धाम, पंचों में पावन हुआ पंचवटी का नाम। नित्य कुटी के द्वार पर होता था सत्संग, कभी विवेचन का कभी शक्ति का प्रसंग। एक दिवस श्री लखन ने कहा समय शुभ जान, मानस जीवन की करे कुछ व्याख्या भगवान। प्रभु बोले यह प्रश्न है हितकर सभी प्रकार, जड़ चेतन संसार में मानस ही है सार। सृष्टा द्वारा सृष्टि का क्रम लो पहले जान, प्रथम नाद या प्रणव था फिर था सृष्टि विधान। उत्पन्न हो गए पांच तत्व तब घास और वृक्षादि हुए, क्रमशः बढ़ चला विकास तभी कृषि पत्री पशु इत्यादि हुए। मानव शरीर ही भूतल पर सृष्टा का अंतिम तेज छाया है, इस प्राणी ही को दिया हुआ विधना ने अपना आभा है। पशु पक्षी भोग शयन विचरण लड़ने खाने को रहते हैं, जिनमें है अधिक विचार शक्ति उनको ही मानव कहते हैं। पशु पक्षी का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकता है, मानव का दल पशु पक्षी पर क्या सब जग पर शासन करता है। यद्यपि मानव के तन में भी पशुओं वाले गुण सारे हैं, पर इसमें अपने 100 गुण हैं, वह उन जीवों के न्यारे हैं। वे केवल भोग जानते हैं, जानते शयन भी विचरण भी, या इंद्रिय जित संशय व्रत हो कर सकता बड़ा हितकरण भी। वे हिंसा त्याग नहीं सकते, इसमें है छुपी अहिंसा भी। भोजन तक ही जीवन उनका, इसमें उपवास साधना भी। पशुओं के गुण साथ साथ अपने गुण जब मानव में है, तो चुने विचार शक्ति सेवा क्या उसकी त्याज्य वस्तुएं हैं। संपूर्ण चराचर जगती में जितने पदार्थ भी निर्मित हैं, सबका आधार एक ही है, इस कारण सब संबंधित हैं। मानव या धर्म समझते तो फिर नहीं परस्पर भेद रहे, मिलजुल कर जग में कार्य करें तो कहीं न कोई खेद रहे। पर ऐसा कहाँ हो रहा है, नर नारी से पशुपति लड़ता है, होकर मदांध निज स्वार्थ है तो अपनों से आप झगड़ता है। बढ़ती है तभी विचार शक्ति जब सहन शक्ति भी हो भाई, मिलती है तभी शांति सच्ची जब विश्व भक्ति भी हो भाई। ईर्षा कंचन कामिनी मान और अधिकार, नर का करते हैं पतन यही पंच विचार। इनसे ही बचने को जग में सब समुचित साधन होते हैं, राजा गण नियम बनाते हैं, संतों के प्रवचन होते हैं। फिर भी समाज उच्छल हो तप पथ पे जब बढ़ जाता है, तो खलदल के संहार है तो नर बन नारायण आता है। यही होता आया अब तक, यही हो रहा आज भी है, पर नहीं जागता है समाज गहरा सो रहा आज भी है। सृष्टा तक को यह चिंता है कब सृष्टि बनेगी, हर समय पुरुषार्थमयी परमार्थमयी उत्साहमयी उत्साह
मई। रचना ही में रच गए पुरुष प्रकृति के रूप, नर अनुपम है सृष्टि में तो है नारी अनूप। नर के निर्मित होने में तो अत्यधिक पुरुष की छाया है, नारी की रचना में परंतु अत्यंत प्रकृति की माया है। यह सच है नर नारी ही से सृष्टा की सृष्टि बन रही है, पर यह भी सच है इनसे ही घर घर में रार ठन रही है। अपने ही घर देख लो नारी का षड्यंत्र, नरपति तक को खा गया दासी का यह यंत्र। यद्यपि यज्ञाकारी सुत का पूरा हम कर्म कर रहे हैं, अग्रज या अनुज एक होकर पालन निज धर्म कर रहे हैं। उस और भरत भी त्यागी वन जीवन एकांत बिताते हैं, शत्रुघ्न भी उनकी सेवा में अपना पुरुषार्थ निभाते हैं। चारों में किसका पथ कैसा यह वेद जन की ही जानते हैं, है निज निज पथ पर बगधारी हम तो इतना ही मानते हैं। फिर भी अपने आचरणों से हम कुछ दिखलाएंगे जग को, जीवन है यही बढ़ो आगे या टेर सुनाएंगे जग को। शाश्वत सुख पाने का जग में हे भाई जतन एक ही है, सच्चाई पर आरूढ़ रहो अपना तो कथन एक ही है। संतत परिश्रम से भरो जग का सुख भंडार, दुर्मति द्वेष दुहाति का कर डालो संहार। मानव के बच्चे बच्चे में भर दो इस सुधा मधुरता को, दो यह उनसे वार वार पाले सब समय सत्यता को। सत्य को समझे चैतन्य रहे आनंद वही जन गाता है, सच्चिदानंद के पद में भी पहले तो सत्य ही आता है। अतएव मनुष्यों के मन जो सत्य ही पर दृढ़ रहना सीखो, अपना अपना छोड़ो भाई औरों का दुख हरना सीखो। संतोषशील मर्याद सहित नैतिक बल नित्य बढ़ाओ तुम, संयम पर सदा अटल रहकर ऊंचे उठते ही जाओ तुम। निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी जय सन्मुख आन पड़ी होगी, तुम सत्य स्वरूप स्वयं होगे चरणों में मोक्ष पड़ी होगी। धर्म कर्म की बात यों होती नित्य सहर्ष, इस प्रकार आनंद में बीते 13 वर्ष। लगा 13वां वर्ष तब करने 13 होनी होती है अमिट इसमें वेख नमीन। रावण की भगिनी शूर्पणखा आई उस ठोरे घूमने को, मानो प्रणवीर निकट पहुंची असुरों की आयु जूझने को। दीपक पर धाता है पतंग बल बल जाता है जलता है, लेकिन दिन में न दिवाकर पर होकर बलिहार लपकता है। पर यहाँ राम रवि से मिलने यह पतंगिया अकुला उठी, सात्विक पुरुष का रूप देख राक्षसी प्रकृति ललचा उठी। बोली मुझसे सुंदरी जग के मध्य न और, तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठौर। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने रवि को भी सवाल कर रखा है। आश्रय दो मुझको वनवासी सृष्टा का पूर्ण उत्साह करो, मैं आज्ञा देती हूँ तुमको मुझसे गंधर्व विवाह करो। सीता का इस सोच से हृदय हुआ कुछ चूर्ण,
चंद्र सूर्य मिल गए तो यहाँ अमावस पूर्ण। इधर भूमि को देख कर बोले सीतानाथ, क्षमा करो हे कामिनी, न हो हमारे साथ। हम काहे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़े अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। सुने पिशाचिन ने जब भी ऐसे रोखे बहन, हटी उधर से तब पड़े लखन लाल पर नैन।